नमस्कार दोस्तों, मैं एक अपने बारे में कुछ आज बताना चाह रहा हूँ। अ, ये मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ गलतियाँ हो तो क्षमा कर दीजिएगा। भाषा में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा। मैं अपने बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि हम लखनऊ में सन 1987 में आए हुए थे और हमारा बेसिक जीवन यहीं से शुरू हुआ था। स्ट्रगल भरा जीवन था और हौसले बुलंद थे, लेकिन हमारे साथ में सपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक इस दशा उसमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ये समझा जा सकता है। हमारी माता जी के 5 बेटे थे। उस समय जो घर घर में जो या जैसा जीवन यापन चलता था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में रहता था। कभी कभी हम लोगों को गेहूं तक खाना पड़ता था, सब्जी नहीं मिलती थी रात खाने पीने को। तो फिर उस समय डिसाइड ये हुआ कि हमारी माता जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अपने ममता का त्याग करते हुए हमें उन्होंने लखनऊ भेज दिया मास्टर साहब के साथ। मास्टर साहब हमारे बड़े भाई हैं, जिनका नाम श्री उमा शंकर यादव, जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। पिछले 2000 फरवरी में 21 फरवरी 2024 को जिनका इंतकाल हो चुका है। हमारी उनकी जर्नी बहुत साथ रही थी, उतार चढ़ाव बहुत देखा हम लोगों ने। वो बाय प्रोफेशन कॉमर्स के टीचर रहे हैं। कोचिंग उन्होंने अच्छा पढ़ाया और ओवरऑल उनका जीवन काल अच्छा ही रहा। और जहाँ कहीं भी आज की दुनिया में हैं, ईश्वर से ये उम्मीद है कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले और अच्छा ही सोचें और जहाँ कहीं रहें खुश रहें, बस यही मनोकामना है। तो अब उनसे उनकी तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन हमारे 3 भाई और हैं। ये हमसे जो बड़े वाले हैं उनका नाम मिस्टर दयाशंकर यादव, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं। हमसे जो छोटे हैं जिनका नाम है राजेश कुमार यादव, वो इसमें दूध का बिजनेस करते हैं यहाँ पे, जिनका मोहनलालगंज में पुरसैनी गांव में घर है। सबसे छोटे वाले जिनका नाम है ब्रजेश यादव। सारे भाई अपने अपना अलग फील्ड पे काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी प्रैक्टिस है। तो हम एक बात करना चाह रहे हैं आज। हमारी डेट ऑफ बर्थ 10/7/1977 ऑन पेपर है, 10 जुलाई 1977। और हमने अपना जीवन जो जैसा कि हमने बताया आपको, 87 में लखनऊ आ गए थे। 90, 91, 92 तक हमने बहुत ही दयनीयपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। 92 चला जाए, 93 94 हम लोग कैंट में रहे हैं। 92 93 94 से लेकर के सन 2000 तक करीब 6-7 साल हमने कैंट में आर्मी एरिया में नौकरी की है। बहुत ही वेटर का काम किया है। वेटर का काम करते मुझे शर्म नहीं आती बताने में, क्योंकि जो सच है वो सच है। लेकिन वहाँ पे हमने हालात देखे हैं, आर्मी एरिया के भी पास से देखा है कि उनका जीवन यापन, उनकी जॉब सिस्टम क्या है अपने यहाँ पे। ये सब चीज़ें हमने वहाँ देखी हुई हैं। तो हमें साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम खुद ही साक्ष्य हैं उनको यूज किए हुए। समझा जा सकता है उस समय हमने रेडियो का काम शुरू किया था जब मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, जो कि हमारी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ और वो उसका प्रूफ आप लोगों को मिल सकता है। मैं एक अपना हमें बताते बड़ा हर्ष होता है कि हम उस समय भी इस विपरीत स्थितियों में, जब कुछ नहीं था तब भी खुश रहते थे। समय कहाँ कट जाता था पता ही नहीं चलता था हमको। उसकी वजह क्या थी कि हम लोगों के पास समय नहीं था कि इन सब फालतू चीज़ों में माइंड को लगाएं। माइंड जहाँ लगा बस पढ़ाई में लगा। नहीं समझ में आए पढ़ाई तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा चीज़ है, अगर जिसको शौक़ लग जाता है इसमें काम करने का, फिर उसको और कोई चीज़ समझ में आती नहीं। तो आज भी हमें हमें इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट पे काम करने में बहुत मज़ा आती है। और जितना हमको नॉलेज हुई है वो लोगों का भी साथ हमारे रहा है। आदरणीय श्री अजय सिंह सोमेश श्रीवास्तव जी का नेटवर्किंग में रहा है। और बाकी तो सीखने के लिए हमने बाकी लोगों से कोशिश तो की, लेकिन उतना हमें ज्ञान कहीं से अर्जित हुआ नहीं है। तो बाकी तो खुद की प्रैक्टिस है अपनी, हालातों ने कराई, कुछ हमने किया।
और कुछ मार्केट ने किया, कुछ बिजनेस ने कराया काम हमसे। मैं उसको ओपन नहीं करना चाहता क्योंकि ये पब्लिक वीडियो बनेगा तो कहीं न कहीं एक्सपीरियंस को लेकर के बातचीत सवाल जवाब ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैं उन चीज़ों को अनुभव हैं जो हमारे पास हैं। ओवरऑल हमने देखा है कि सच्चाई, ईमानदारी और वफ़ादारी, मेहनत से अगर काम किया जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपना कोई भी मुकाम अर्जित कर सकते हैं। अच्छा, हालाँकि हम लोगों के अच्छे विचार होने चाहिए, अच्छे मुकाम होने चाहिए। आज हम ये बताते हुए बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम आज की डेट में जो फ़ील्ड कर चुके हैं, जो अचीवमेंट ले सकते हैं, ले चुके हैं। अब हमने अपनी ईवी फ़ील्ड में हमने काम कर लिया है, जो कि एक लिथियम बैटरी में बीएमएस बैलेंसिंग करना, मोबाइल से ऑपरेट कर लेना, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, उसको हम इंस्टॉल करके अपनी एक बाइक थी हमको मिल गई थी, उसमें हमने यूज़ करके चार्ज डिस्चार्ज करना कितना फ्रेंडली हो जाता है ये मैं बता नहीं सकता। कितना मज़ा आया मुझे देख के। सेकंड पॉइंट, हम लोग उसको पॉल्यूशन रहित हैं तो कहीं न कहीं हमारी हेल्थ को लेकर के बड़ा आराम मिलता है। जब हम उस बाइक को चलाते हैं तो हमें तो लगता ही नहीं कि हम कोई गाड़ी चला रहे हैं या कोई हम किसी प्रदूषित जगह पे जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम लोग बिल्कुल घर पे बैठे हुए हैं या आराम से चले जा रहे हैं। तो बॉडी को भी बहुत रिलैक्सफुल मिलता है और बहुत ही पीसफुल लाइफ लगती है जब उस पे हम लोग सर्वे मतलब ये यात्रा करते हैं। तो ये सब फ़ायदे हैं। दूसरी बात, हम लोग प्रदूषण तो कम कर ही रहे हैं उसकी वजह से। थर्ड पॉइंट, हमने ये देखा है कि उसमें जो परफॉर्मेंस आ रही है बहुत अच्छी आ रही है, और इनपुट कॉस्ट जिसको बोलते हैं कि कंजम्पशन, तो एनर्जी तो वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट नहीं हो रही है। क्योंकि हमने जब ये अपना आकलन लगाया कि भाई पेट्रोल का इंजन और एक ईवी का मोटर, तो हमें तो ज़्यादा वैसे हमने वो कोई टेक तो किया नहीं है। हाँ, लेकिन एनर्जी के बारे में थोड़ा अंदाज़ा हमें लगता है कि भाई जो जितना फ्यूल हम जलाते हैं उसके बदले में जितना हम एनर्जी उसमें कन्वर्ट करते हैं, उसके बदले में हमारी गाड़ी जितने किलोमीटर जाती है, वो जो भी एक समझदार व्यक्ति होगा जो इन सब चीज़ों पे अचीवमेंट लेके बैठा होगा, वो ज़्यादा आंकड़े पेश कर पाएगा। जहाँ तक हमारा विचार है कि भाई ईवी और पेट्रोल इंजन में जो एनर्जी वेस्टेज हो रही है, हमें तो सीधे सीधे 40 और 100 का रेशियो नज़र आ रहा है कि उसमें जो एनर्जी वेस्टेज बहुत ज़्यादा जाती है। ये बात सच है क्योंकि गाड़ी का वेट भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक। सेकंड पॉइंट, उसमें धुआं कहीं न कहीं जलता है, तो इंजन भी कहीं न कहीं कंज्यूम ज़्यादा करता है। हालाँकि इसमें भी मोटर थोड़ा बहुत कंज्यूम तो करती ही है, लेकिन हमारा जो अपना यूज़ जो आकलन करने का विचार है कि हमारा 40 और 100 का अंदाज़ा बता रहा हूँ। बाकी ये आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मैं इसको कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि हेल्थ को लेकर के तो अच्छी चीज़ लगी हमें। तो हमारा टॉपिक ये है कि बच्चों के लिए है कि आज हम इस मुकाम पे आ चुके हैं कि हमने जैसे कि बताया, हमने रेडियो फील्ड में काम कर लिया है, टेलीविज़न फील्ड में काम कर लिया है, वीसीडी प्लेयर सी और वीसीआर, हैंडीकैम तक हम लोगों ने खोले हैं, लेकिन ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस नहीं की है। उसमें हमारे जो गुरुजी हैं वो करते हैं, तो हालांकि उनसे मैंने नॉलेज ले रखी है। हाँ, बट प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर और मीडिया क्रिएशन ये सब चीज़ें हमको उसमें आती हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपने जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, जो हमारे मित्र लोग आके हमारे साथ काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनकी अपनी चॉइस के अनुसार हमने अपने पास 3 फील्ड बना रखी, जैसे कि मैं पहले बना चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड नेटवर्किंग। एक फील्ड अपनी प्राइमरी बना लीजिए, बाकी सबको आप सेकेंडरी बना के चलिए। बहुत मज़ा आएगा काम करने में और बहुत मज़ा आएगा सीखने में। आज मैं एंजॉय से रहता हूँ, मुझे तो पैसे की कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं पैसे को ज़्यादा यूज़ करने का। हमारे पास समय नहीं, क्योंकि हमें इतने इसी में इतना मज़ा आता है काम करके कि हम कहाँ जाएँ, और दाल चावल खा के हमारा शरीर भी सही रहता है ऑलमोस्ट। तो हमारे खर्चे जो हैं कम हैं, ऐसा नहीं है। हमारे को पैसे की ज़्यादा आवश्यकता उस तरीके से नहीं है। हाँ, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, तो उनकी ज़रूरतें तो पूरी होनी चाहिए, तो उतना तो हमें इनकम करनी ही पड़ती है, उतना ही कर लेते हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कहीं मांगना होगा या ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और हमें गर्व होता है कि हाँ चलो ठीक है, अच्छी ज़िंदगी चल रही है। आशा करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहें, जो भी फ्रेंड लोग जुड़ना चाह रहे हैं, उसको आगे ले जा सकते हैं। और आएँ, आप लोग जुड़ें हमारे साथ देखें आकर के कि भाई हम जो
करना चाह रहे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस है हमसे मिलें। हमारा लोकेशन और एड्रेस तो पता ही होगा। और आज की डेट में जैसा कि बताया कि तारीख हो गई है 8 दिसंबर 2024, और 2000 आफ्टर कोविड हमारे पास जो नॉलेज का जो भंडारण है कह दीजिए, या कलेक्शन कह सकते हैं, ये वाकई में अच्छा होता है। क्योंकि जब हम लोग किसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि हमें सिखाना है बच्चों को, तो हमने बहुत कुछ इधर सीखा ताकि हमें पढ़ाना पड़े तो हम बच्चों को सामने प्रैक्टिकल अच्छे से करा पाएँ। तो हमने बहुत सारे इधर पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं, जैसे कि पीसीबी लेवल पे ईवी में काम करना है हम लोगों को, नेटवर्किंग में काम करना है, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, सोलर जिसको लोग बोलते हैं MNRE, उसमें भी हमने अच्छा अपना प्रदर्शन कर लिया है। हालांकि अब बाकी हम तो नहीं काम कर रहे, हमारे स्टाफ, हमारे मित्र लोग 2-3 लोग हैं वो काम कर रहे हैं, और अच्छा चल रहा है। वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और इसमें हम देश की मदद भी कर रहे हैं। ये बात हमें आज बड़े गर्व से कहते हुए मज़ा आ रहा है कि भाई हमारा एक अपना आकलन जो है देखा है, करीब 40 प्लांट हमारे लगे हुए हैं, और अगर हम एक प्लांट से 10 यूनिट की बात करेंगे तो 400 यूनिट बन जाते हैं। एवरेज हम 400 यूनिट बिजली हमारे लगाए हुए प्लांटों द्वारा बनाई जा रही है। तो ये पर डे की बात कर रहे हैं, अगर इसको हम गुणा करेंगे 365 दिन से या महीने भर से, तो करीब 12,000 हो जाता है। करीब 1.25 लाख यूनिट बिजली हम साल में प्रोडक्शन करके भारत सरकार को दे पा रहे हैं। हम कभी मेगावाट में या किलोवाट में अपनी प्रशंसा नहीं जाहिर करेंगे, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम कितने यूनिट बिजली बना के दे पा रहे हैं और कितना हम जस्टिफाई करके बना रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, और इसमें भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट और आगे किया जा सकता है, जो कि हम देख रहे हैं कहीं न कहीं कई जगह पे एनर्जी वेस्टेज जाती है। कोई गवर्नमेंट का भी सिस्टम है, गांव लेवल पे हमने देखा है कि वहाँ पे लाइट की कटिंग बहुत की जाती है। तो हम तो एक राय देंगे अपनी, भाई इस सिस्टम के लोगों से बोलेंगे कि भाई अपना जो मेंटेनेंस वर्क है, जब हम लोग ग्रिड पे ही काम कर रहे हैं तो ग्रिड को कम से कम दिन भर तो फ्री रखो, दिन भर तो लाइव रखो, ताकि हमारी एनर्जी जितनी लोग बनाते हैं वो ग्रिड में ट्रांसफ़र हो सके। क्योंकि ये ऑन MNRE का जो ये गाइडलाइन के हिसाब से जो GTI होता है, ये लाइट जाने पे ऑफ हो जाता है, तो उस उतनी देर का लॉस हम तो ये मान के चलते हैं, कंज्यूमर का तो होता ही, लेकिन MNRE का भी होता ही होता है। तो इस पे बहुत फोकस करने की आवश्यकता है। और मैं तो आग्रह ही करूँगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई अपने सिस्टम से कि ये जितने भी हमारे लाइनमैन हैं या जेई हैं या आदरणीय जितने अधिकारी लोग हैं, वो इस चीज़ को ज़रा फोकस करें, और जब बहुत ही कुछ काम ना चले तब लाइन कटवाएं। अदरवाइज़ मेंटेनेंस का काम रात में भी करवा सकते हैं। जब ग्रिड अच्छी हो जाएगी तो मेंटेनेंस भी कम ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ख्याल से तो इसको सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है थोड़ा। और जहाँ पे प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं, कई जगह पे हमने सर्वे किया तो वहाँ पता लगा कि TFR कम जनरेटेड है, TFR जनरेटेड है, कंज्यूमर के पास भी व्यवस्था है लगाने की और अच्छा वहाँ पे जनरेशन हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कहीं न कहीं स्टाफ आड़े आ जाता है, वो अपनी कोई न कोई कहानी बता देता है और कंज्यूमर को पीछे होना पड़ता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये मान के चले कि अगर हम 1 यूनिट भी बिजली बना के ग्रिड में डाली तो हम कहीं न कहीं अग्रसर हो रहे हैं अपने देश की प्रगति की तरफ। और अपने भाइयों और मित्रों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ इसमें जुड़ें, जितना बिजली बनाएँ लोगों के घर से बनाएँ। सरकार ने अच्छे अपॉर्चुनिटी दी है, अपॉर्चुनिटी कह दीजिए या साधन दिए हैं, हिंदी भाषा में बात करें तो साधन दिए हैं कि भाई आप लोग जुड़िए, जानकारी दीजिए। लोगों को भी पूरी जानकारी उतनी नहीं है, कहीं न कहीं लोगों को जानकारी देंगे तभी अच्छी चीज़ें हो पाएँगी। और इस सिस्टम में आएँ, जुड़ें, और उम्मीद करते हैं कि आज हमारी वीडियो बनाने की क्षमता इतनी ही है। फिर अगला वीडियो बनेगा, मैं उस पे टॉपिक पे बात करूँगा। तो और अगला टॉपिक हमारा और भी होगा कुछ बेटर करने का। हालाँकि मैं लास्ट में भी यही बोलना चाह रहा हूँ मित्रों और भाइयों और बहनों, जो भी लोग सुनना चाह रहे हैं, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो तो एक फील्ड पकड़ लो। हाई स्कूल इंटर करने के बाद वो पकड़ने के साथ साथ सेकेंडरी फील्ड ज़रूरी होती है, लाइफलाइन जिसको बोला जाता है। और लाइफलाइन के साथ काम करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और एक अपना शौक़ बना लो या हॉबी बना लो या वर्क समझ लो कि हमें किस फील्ड में जाना है,
उस फील्ड में हमारे पास जो फील्ड हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी व्यक्ति इन फील्डों में आना चाहते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, और हमारे ख्याल से 2-3 महीने का कष्ट झेलेंगे हमारे साथ रह के, क्योंकि सीखने में टाइम लगेगा। सीखने के बाद जब आप यहाँ से काम शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमने कोई गलत डिसीजन नहीं समझाने की कोशिश की थी। वो फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड नेटवर्किंग। इलेक्ट्रिकल में भी 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, और नेटवर्किंग में 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ के बारे में बात करना उचित नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिकल में क्या आता है, और नेटवर्किंग में क्या आता है। तो आप लोग भी पढ़ें, इसके बारे में जानकारी लें। कहीं पे भी आपको कोई सवाल आता है पूछें, और हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि हम भी कह दें कि हम बहुत बड़े ज्ञाता हो गए। ज्ञाता कोई नहीं है दुनिया में। आज भी हम सीख ही रहे हैं एक तरीके से, लेकिन हमें अपने अनुभव शेयर करते हुए मज़ा आ रहा है कि हाँ, हम इस लायक आज अपना काम कर सकते हैं। वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद। हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर हमें अपडेट करके बताएं कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, आप लोगों ने क्या समझा। हमें आपके सभी लोगों के जवाब। मोबाइल नंबर हमारा है 9335281347। एड्रेस हमारा है, बहुत ही सही लोकेशन है, 1090 चौराहा, जिया मऊ, हजरतगंज, लखनऊ। नियरेस्ट पॉइंट है। और